हमें स्पॉन्सर किया है राइजन ने, जिनका कहना है जहां एहसास वहां राइजन। राइजन अपनी जितनी भी आउटलेट्स है वहां पे 40% डिस्काउंट ऑफर कर रहा है। और हमारे ये जो क्विज कंपटीशन है इसमें दाखिल होने का काम बहुत आसान है। आपको स्क्रीन के ऊपर QR कोड मेंशन हो रहा होगा, इसको स्कैन करें, गूगल फॉर्म आएगा उसको फिल करें, हमारी टीम आपसे राब्ता करेगी और आप हिस्सा बन सकते हैं। करोड़ों रुपए के जो इनामात हैं उनके अंदर जो कंपटीशन है उसके जो क्विज है उसका हिस्सा बन सकते हैं। हमारे साथ इस वक्त तमाम जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? अच्छा जी, अब हम स्टार्ट करते हैं, अपना जो क्विज कंपटीशन स्टार्ट करते हैं। आयशा और हैदर शफकत के दरमियान होगा। आप आपस में, आप माइक जरा आपस में कोऑर्डिनेट कर लिएगा। सबसे पहले आयशा आपसे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान की न्यूक्लियर प्रोग्राम की साइंटिफिक बुनियाद पिंसटेक पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर किस साल में एस्टेब्लिश हुई? ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1960 एंड ऑप्शन सी 1970। 1970। रॉन्ग आंसर, 1960। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन आपसे है, माइक जरा करीब कर लें अपने। दूसरा क्वेश्चन है आपसे, पाकिस्तान का पहला सैटेलाइट बदर-1 किस साल लॉन्च हुआ? ए 1985, बी 1990 या सी 1995? 1995। रॉन्ग आंसर, 1990। थर्ड आपसे क्वेश्चन है, पाकिस्तान की 1 यूनिट पॉलिसी किस साल फॉर्मली इंप्लीमेंटेड हुई? ए 1955, बी 1954, सी 1956? 1955। राइट आंसर। आपका चौथा क्वेश्चन ये है, पाकिस्तान का रेड क्लिफ लाइन अवार्ड फॉर्मली किस तारीख को अनाउंस हुआ? ए 14 अगस्त 1947, बी 15 अगस्त 1947 या सी 17 अगस्त 1947? 17 अगस्त। ओके जी, राइट आंसर। आपका फिफ्थ ऑप्शन है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ड्यूरेंट लाइन असल में किस साल ड्रॉ हुई थी? ए 1885, बी 1893 या सी 1901? 1885। रॉन्ग आंसर, 1893। आपने 2 आंसर ठीक दिए और 3 आंसर गलत दिए हैं। इसके बाद अपना माइक काइंडली हैदर को भेज दें। हैदर इस पे अब हमारे साथ आएंगे। हैदर, रेडी हैं आप? जी। पहला क्वेश्चन आपका, पाकिस्तान का सबसे पहला गवर्नर जनरल जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिसॉल्व की, उसका कॉन्स्टिट्यूशनल ज्यूरिसडिक्शन क्या थी? ए इमरजेंसी पावर्स, बी रॉयल प्रीरेगुलेटिव के नाम पर अथॉरिटी क्लेम की या सी सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, राइट आंसर। सेकंड, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का अर्ली डॉक्ट्राइन जो कोल्ड वॉर में अडॉप्ट हुआ था उसका मेन फोकस क्या था? ए न्यूट्रलिटी, बी वेस्टर्न अलायंस के साथ सिक्योरिटी कॉपरेशन या सी सोवियत ब्लॉक अलायंस? ऑप्शन ए। गलत, बी था वेस्टर्न अलायंस के साथ। आपका थर्ड जो है वो ये है, पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम फॉर्मली किस प्राइम मिनिस्टर के दौर में स्टार्ट हुआ? ए जुल्फकार अली भुट्टो, बी अयूब खान, सी नवाज शरीफ? जुल्फकार अली भुट्टो। राइट आंसर। 4 आपका क्वेश्चन है, पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन 1973 में सॉवरेनिटी किस एंटिटी को बिलोंग करती है? ए पार्लियामेंट, बी अल्लाह ऑलमाइटी और अथॉरिटी अवाम के जरिए एक्सरसाइज होती है या सी फेडरल गवर्नमेंट? अल्लाह ताला। राइट आंसर, आप ठीक कह रहे हैं, उसमें ठीक है, उसमें आगे जो आती। 5th क्वेश्चन है आपका, 1973 कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक अगर प्रेसिडेंट बिल को साइन ना करे तो कितने दिन बाद वो ऑटोमेटिकली लॉ बन जाता है? ए 7 दिन, बी 10 दिन, सी 14 दिन? 10 दिन के बाद। राइट आंसर। आपके 4 आंसर ठीक है, 1 आंसर गलत है। तो ये वाला जो क्विज है पहला तो जी आप हैदर जीत चुके हैं। अच्छा जी, सेकंड जो हमारा अब है, अब हमारा जाएगा फहद हसन और अब्दुल रहमान के दरमियान। आप जरा माइक से एक दूसरे से कोऑर्डिनेट कर लो। अच्छा, फहद हसन, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बाद में किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए कॉन्स्टिट्यूशन की सब्सटेंसिव हिस्सा बनाया गया? ए 5th अमेंडमेंट, बी 8th अमेंडमेंट, सी 13th अमेंडमेंट? 13th अमेंडमेंट। रॉन्ग आंसर, 8th अमेंडमेंट। अच्छा जी, बी बाउंड्री कमीशन का चेयरमैन कौन थे जो पंजाब और बंगाल की तकसीम का फैसला करने के जिम्मेदार थे? ए रेडक्लिफ, बी माउंटबेटन, सी स्टीफर्ड क्रिप्स? पंजाब और बंगाल का है आपने? जी जी। माउंटबेटन। गलत सर, रेडक्लिफ। पाकिस्तान की पहली सेंसस किस साल हुई थी? ए 1951, बी 1954 या सी 1961?
1951. राइट आंसर। 4, 1946 के इलेक्शंस में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने मुस्लिम सीट्स के तकरीबन कितने परसेंटेज हासिल की थी या जीती थी? ए 75%, बी 87% या सी 90%? 75%. गलत आंसर, 90%। लास्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान का नाम पाकिस्तान सबसे पहले किसने अपनी पैम्फलेट नाउ और नेवर 1933 में प्रपोज किया था? ए चौधरी रहमत अली, बी मोहम्मद अली जिन्ना या सी इलामा इकबाल? चौधरी रहमत अली. राइट आंसर। आपके 2 आंसर ठीक हैं, 3 आंसर गलत हैं। आगे अब्दुल रहमान को काइंडली दे दें माइक। फहद हसन, अब्दुल रहमान से आपसे क्वेश्चन है, पाकिस्तान मूवमेंट के दौरान 2 नेशन थ्योरी को सियासी तौर पर सबसे पहले वाज़े तौर पर किसने आर्टिकुलेट किया? ए इलामा इकबाल, बी मोहम्मद अली जिन्ना या सी सर सैयद अहमद खान? सर सैयद अहमद खान। राइट आंसर। 2, लखनऊ पैक्ट 1916 की एक अहम शर्त क्या थी जो मुस्लिम सियासी पोजीशन को मजबूत करती थी? ए सेपरेट इलेक्टोरल की तस्दीक, बी फेडरल पार्लियामेंट का क़याम या सी प्रोविजनल ऑटोनॉमी? सेपरेट इलेक्टोरेट। A1। राइट आंसर। 3, अब्बासी दौर में मिनहा रिलीजियस इनक्विजिशन का आगाज किस खलीफा ने किया? ए अल मुतासिम, बी अल मोमिन, सी अल मुतवक्किल? अल मोमिन। राइट आंसर। 4, दिल्ली सल्तनत का पहला हुक्मरान जिसने सुल्तान का लक़ब फॉर्मली अडॉप्ट किया? ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी शमसुद्दीन अल्तमश और सी बलबन? कुतुबुद्दीन ऐबक। गलत, शमसुद्दीन अल्तमश। लास्ट क्वेश्चन, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने हिजरी कैलेंडर किस वक्त की बुनियाद बनाकर शुरू किया? ए फतहुल मक्का, किस वाक़या की बुनियाद बनाकर शुरू किया? फतेह मक्का, हिजरत मदीना या ग़ज़वा बदर? सर कैन यू रिपीट दिस क्वेश्चन? मैं दोबारा कर देता हूँ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने हिजरी कैलेंडर किस वाक़या को बुनियाद बनाकर शुरू किया? ए फतेह मक्का, बी हिजरत मदीना, सी ग़ज़वा बदर? हिजरत मदीना। राइट आंसर। आपके 4 आंसर ठीक हैं, 1 आंसर गलत है। तो इसमें जीते हैं अब्दुल रहमान जीते हैं और फहद। आपके 4 सवाल अब्दुल रहमान दुरुस्त हुए हैं और फहद आपके 2 सवाल दुरुस्त थे। आप अब तक हमारे पास 4 पार्टिसिपेंट्स थे, ठीक है, जिनमें से 2 के सवाल दुरुस्त हैं, 2 के। गुलाम मुस्तफ़ा के, अब आप काइंडली गुलाम मुस्तफ़ा को माइक दे दें। गुलाम मुस्तफ़ा रेडी हैं आप? यस सर, रेडी। मिसाके मदीना की रिवायत ज़्यादातर किस सहाबी के ज़रिए तफसीलन रिवायत हुई? ए इब्ने इसहाक, बी अबू हुरैरा, सी अब्दुल्ला बिन उमर? बी ऑप्शन। बी ऑप्शन अबू हुरैरा? यस। रॉन्ग आंसर। सेकंड, एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट मिडिल ईस्ट जियोपॉलिटिक्स में किस मुल्क की स्ट्रेटजी से शुरू हुआ? ए सऊदी अरेबिया, बी ईरान, सी टर्की? सी टर्की। माइक थोड़ा सा करीब करें अपने फेस। सी टर्की। गलत आंसर, ईरान। यूएस की सेंट्रल कमांड सेंटकॉम का प्राइमरी ऑपरेशनल थिएटर किस रीजन को कवर करता है? ए इंडो पैसिफिक, बी मिडिल ईस्ट और सेंट्रल एशिया, सी यूरोप? बी ऑप्शन। राइट आंसर है आपका। 4, ईरान की न्यूक्लियर एनरिचमेंट फैसिलिटी नतान्स किस प्रोविंस में वाक़ है? ए अस्फहान, बी कुम या सी यज़्द प्रोविंस? फर्स्ट ऑप्शन। राइट आंसर। लास्ट आपका क्वेश्चन है, रशिया यूक्रेन वॉर में जिस डॉक्ट्राइन को एनालिटिक्स ने वॉर ऑफ एट्रिशन कहा है उसका मतलब क्या होता है? ए रैपिड डिसाइसिव विक्ट्री स्ट्रेटेजी, बी एनर्जी की मैन पावर और रिसोर्सेज को स्लोली एग्जॉस्ट करना या सी साइबर वॉरफेयर डोमिनेंस? सर बी ऑप्शन। राइट आंसर। आपके 2 आंसर ठीक हैं, 3 आंसर ठीक है, 2 आंसर गलत हैं। गुलाम मुस्तफ़ा आपके 3 आंसर ठीक हैं और 2 आंसर गलत हैं। आगे काइंडली अली जैन को माइक ट्रांसफर कर दें। आप रेडी हैं अली जैन? जी। आपका पहला क्वेश्चन है, ईरान की IRGC किस किस्म का इंस्टीट्यूशन है? सिविल इंटेलिजेंस एजेंसी, रेवोल्यूशनरी मिलिट्री फोर्स या पॉलिटिकल पार्टी? रिपीट कर दें।
ईरान की IRGC किस किस्म का इंस्टीट्यूशन है? ए सिविल इंटेलिजेंस एजेंसी, सेकंड रेवोल्यूशनरी मिलिट्री फोर्स एंड सी पॉलिटिकल पार्टी। Second. राइट आंसर सेकंड है आपका। इजराइल की न्यूक्लियर एम्बिग्यूटी पॉलिसी को एकेडमिक लिटरेचर में क्या कहा जाता है? ए स्ट्रेटेजिक साइलेंस, बी न्यूक्लियर ओपेसिटी या सी एटॉमिक न्यूट्रलिटी। B option. राइट आंसर थर्ड है रशिया की स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन में एस्केलेट टू डी एस्केलेट कॉन्सेप्ट का क्या मतलब है? ए न्यूक्लियर वेपन्स बिल्कुल यूज ना करना, बी लिमिटेड न्यूक्लियर स्ट्राइक से कन्फ्लिक्ट को जल्दी खत्म करना या सी कन्वेंशनल वॉर को लंबा करना। B option. राइट आंसर ईरान और इजराइल के दरमियान प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट अक्सर किस कंट्रीज में देखने को मिलता है? ए लेबनान और सीरिया, बी जॉर्डन और ओमान और सी कतर और कुवैत। Qatar और कुवैत। नहीं जी, ए हमें जी ज्वाइन किया इस वक्त MP हैं इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से सारा अहमद है। मैम वेरी वार्म वेलकम। और दूसरी बात ये कि ये चेयरमैन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो भी हैं, तो इनका जो सोसाइटी के अंदर एक बहुत ही सहर हासिल किस्म की जो इनकी काविशें हैं रिगार्डिंग प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड और बच्चों की जो ज़हनी नशरुमा है उसके हवाले से इनका एक बहुत बड़ा रोल है। मैम पहले हम ज़रा क्विज को कंप्लीट कर लें, देन आपकी तरफ आते हैं। लास्ट आपको क्वेश्चन है, रशिया यूक्रेन वॉर में हिमर्स यानी हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम किस कंट्री ने यूक्रेन को प्रोवाइड किया? ए जर्मनी, बी यूनाइटेड स्टेट्स या सी फ्रांस। एक बार रिपीट कर दें ये दोबारा। रशियन यूक्रेन वॉर में हाई मोबिलिटी रॉकेट आर्टिलरी सिस्टम किस कंट्री ने यूक्रेन को प्रोवाइड किया? ए जर्मनी, बी यूनाइटेड स्टेट्स या सी फ्रांस। USA। ट्रू। आपके सब जितने भी आंसर्स हैं वो ठीक हैं, आपके पांचों के पांच ठीक हैं और गुलाम मुस्तफा आपके 3 ठीक हैं और 5 गलत हो। तो ये जो है अभी आप अगले राउंड की तरफ चलते हैं। मेरे ख्याल में तमाम जैन अब तक के विनर है। अब मोहम्मद फहद को काइंडली माइक दे दें। मोहम्मद फहद रेडी हैं आप? माइक को जरा अपने ना फेस के करीब कर लीजिएगा। ईरान की फॉरेन पॉलिसी डॉक्ट्राइन में स्ट्रेटेजिक डेप्थ का कॉन्सेप्ट किस चीज से रिलेटेड है? ए न्यूक्लियर वेपन्स एक्सपेंशन, बी रीजनल एलाइड मिलिटेंट्स और प्रॉक्सी नेटवर्क्स या सी ऑयल एक्सपोर्ट पॉलिसी। B। राइट आंसर इजराइल की जो इंटेलिजेंस एजेंसी एक्सटर्नल ऑपरेशंस के लिए मशहूर है उसको क्या कहते हैं? ए मोसाद, बी शिनबेट या सी अमन। B ऑप्शन। गलत। मोसाद। मैं आप भी सही कह रही। थर्ड है जी रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को इंटरनेशनल लॉ में अक्सर किस टर्म से डिस्क्राइब किया जाता है? ए नॉन इंटरनेशनल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, बी इंटरनेशनल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट या सी सिविल वॉर। सिविल वॉर। रॉन्ग आंसर इंटरनेशनल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट। 4 इजराइल की बेंजन डिक्ट्रॉइन किस प्रिंसिपल को सपोर्ट करती है? प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक अगेंस्ट न्यूक्लियर थ्रेट्स, डिफेंसिव न्यूट्रलिटी या रीजनल अलायंसेस। B ऑप्शन। बी नहीं जी, गलत आंसर ए है प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक अगेंस्ट न्यूक्लियर। ये भी गलत हो गया आपका। अच्छा जी लास्ट आपका है एप्स्टिम का मशहूर इक्वेशन E = mc2 किस चीज को रिप्रेजेंट, ये स्पेलिंग का यहाँ पे है मेरे ख्याल में। आइंस्टाइन का मशहूर इक्वेशन E = mc2 किस चीज का रिप्रेजेंट करता है? एनर्जी मास इक्विवेलेंस, न्यूक्लियर फ्यूजन लॉ या वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी। A ऑप्शन। राइट आंसर आपके 2 आंसर ठीक हैं और 3 आंसर गलत हैं। आगे ज़ईमुर रहमान को काइंडली माइक दे दें। ज़ईम रेडी आप? माइक जरा मुंह के करीब कर लें। अगर स्कर्डियर सिमिलरिटी को इंटरनेट में मीम कल्चर में समझना यार ये आप ये किधर की क्वेश्चन। अगर शुडिंगर स्माइल को इंटरनेशनल मीम कल्चर में समझा जाए तो इसका क्या मतलब होता है? एक तो स्पेलिंग यहाँ पे। हाँ जी आपको पहला है एक इमोजी जो सिर्फ खुश हो, एक सेकंड है एक इमोजी जो साइमल्टेनियसली खुश हो और उदास दोनों हो सकता है, या सी एक इमोजी जो हमेशा न्यूट्रल हो। सेकंड ऑप्शन। राइट
अच्छा जी, सेकंड आपका है एप्स्ट्रीम डॉक्यूमेंट्स के हवाले से जिस फेमस थ्योरेटिकल फिजिस्ट का नाम एक मीटिंग को कॉन्टेक्स्ट में रिपोर्ट किया गया था वो कौन था? ए स्टीफन हॉकिंग, बी एल्बर्ट आइंस्टाइन या सी रिचर्ड फ्रीमैन? सी। नहीं जी, स्टीफन। मेरे ख्याल में मैं आपको ज्यादा नॉलेज। जी, थर्ड आपका है कौन से अमेरिकन बिलियनियर टेक फिलैंथ्रोपिस्ट एप्स्ट्रीम से मल्टीपल मीटिंग की वजह से मीडिया में मेंशन हुए और उन्होंने हाल ही में अपोलोजाइज किया है इस टू टाइज विद जेफरी एप्स्ट्रीम? ए बिल गेट्स, बी लैरी पेज या सी एलॉन मस्क? सेकंड ऑप्शन। रॉन्ग यार, बिल गेट्स ये तो बहुत मशहूर था। फर्स्ट वाला। तो आपका फोर्थ है कौन से यूएस प्रेसिडेंट जेफरी एप्स्टीन के सोशल सर्कल में फोटोग्राफ्स और रिपोर्ट्स की वजह से मेंशन हो रहे हैं? ए डोनाल्ड ट्रंप, बी बराक ओबामा या सी जो बाइडन? डोनाल्ड ट्रंप। राइट आंसर। फिफ्थ है फैज अहमद फैज की मशहूर नज़म हम देखेंगे किस दौर में लिखी गई थी? ए ज़ियाउल हक का दौर, बी अयूब खान का दौर या सी याह्या खान का दौर? अयूब खान का दौर। राइट आंसर। आपके 3 आंसर ठीक है, 2 आंसर गलत हैं। और अब लास्ट में जी हमारे पास मौजूद हैं मोहम्मद अली, उनको माइक दे दें काइंडली। रेडी हैं आप? माइक जरा अपने फेस के करीब कर लें। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग किस शायर की नज़म है? फैज़ अहमद फैज़, ए बी अहमद फराज, सी नूर मीम राशिद? फैज अहमद फैज। राइट आंसर। मैं भी बहुत अजीब हूं, इतना अजीब हूं कि बस शेर किस शायर का है? अहमद फराज, बी फैज अहमद फैज, सी हबीब जालिब? सर रिपीट करेंगे जरा? मैं भी बहुत अजीब हूं, इतना अजीब हूं कि बस शेर किस शायर का है? अहमद फराज, फैज अहमद फैज, हबीब जालिब? हबीब जालिब। नहीं जी, अहमद फराज, ये आपका गलत आंसर है। अच्छा जी, हबीब जालिब की मशहूर नज़म दस्तूर किस सियासी निज़ाम के खिलाफ लिखी गई थी? अयूब खान के निज़ाम के खिलाफ, याह्या खान के निज़ाम के खिलाफ या भुट्टो के निज़ाम के खिलाफ? भुट्टो के। रॉन्ग आंसर, अयूब खान के निज़ाम। कोहे सुलेमान और बलोचिस्तान प्लेट्यू के जंक्शन का फेमस माउंटेन पीक कौन सा है? तख्ते सुलेमान, चिल्तन पीक, मूसा के टॉप? तख्ते सुलेमान। राइट आंसर। लास्ट आपका है कोहे सुलेमान के नॉर्दर्न स्लोप से कौन सा रिवर ओरिजिनेट होता है? गोमल रिवर, इंडस रिवर या सवात रिवर? फर्स्ट ऑप्शन। राइट आंसर। आपके 2 आंसर ठीक है, 3 आंसर ठीक है, 2 आंसर गलत है। अच्छा जी, आगे आरिफ को काइंडली दे दें। जी आरिफ आप रेडी हैं? जी सर। अच्छा जी, नादिर शाह ने दिल्ली पर पहला कब हमला किया? 1739, 1720, 1745? 39। राइट। सेकंड आपका है तुर्च मीर और नुशाक के बीच की मेजर वादी कौन सी है? चित्राल वैली, हुंजा वैली, नीलम वैली? दोबारा से बताइएगा। तुर्च मीर या टुर्च मीर और नुशाक के बीच की मेजर वादी कौन सी है? चित्राल वैली, हुंजा वैली, नीलम वैली? चित्राल वैली। राइट आंसर। एज ऑफ डिस्कवरी में वास्को डी गामा ने इंडिया कब पहुंच कर रूट दरियाफ्त किया? ए 1498, बी 1502 या 1510? एज ऑफ डिस्कवरी में वास्को डी गामा ने इंडिया कब पहुंचकर रूट दरियाफ्त किया? 1498, 1502, 1510? ऑप्शन बी। रॉन्ग आंसर। नेपोलियन वॉर्स के खात्मा किस, ये राइटिंग माशाल्लाह जिसने भी लिखी कमाल लिखी, नेपोलियन वॉर्स का खात्मा किस जंग पर हुआ? ट्राफल्जारिक, वाटरलू, लिपिस? ये जिन्होंने भी ऑप्शन लिखे कमाल लिखे, एक तो राइटिंग कमाल लिखी और वाटरलू ऑप्शन बी। ठीक है, राइट आंसर। अच्छा जी, माग्ना कार्टा असल में क्या था? एक रिलीजियस बुक, एक मिलिट्री ट्रीटी या एक कॉन्स्टिट्यूशनल चार्टर? क्या? माग्ना कार्टा असल में क्या था? एक रीजनल बुक, माग्ना कार्टा? हाँ,
मैग्ना कार्टा असल में क्या था? ऑप्शंस बताइए। एक रिलीजियस बुक, एक मिलिट्री ट्रीटी या एक कॉन्स्टिट्यूशनल चार्टर? ऑप्शन ए। गलत। आपके 3 ऑप्शन ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो विनर है वो अली जैन है। अली जैन, अली जैन और अब्दुल रहमान, अली जैन विनर है और अब्दुल रहमान जो है वो रनर अप में आए हैं। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच आप सबका। लेकिन अभी आपको यहाँ पे मैम, अब आपको हम रिक्वेस्ट करेंगे काइंडली आप अली जैन और अब्दुल रहमान को गिफ्ट्स दें, तो यहाँ पे गिफ्ट्स काइंडली प्रोवाइड कर दें मैडम, आगे प्लीज। अली जैन प्लीज आ जाएं, प्लीज आ जाएं और मैम से ये गिफ्ट लें। राइजन ने ये गिफ्ट्स को स्पॉन्सर किया है, जिनका कहना है जहां एहसास वहां पर राइजन। और अली जैन आपको बहुत ज़्यादा मुबारक हो कि आप यहाँ से एक गिफ्ट जीत के जा रहे हैं। जूस फैक्ट्री है और सेकंड जो रनर अप है वो भी काइंडली आ जाएं। अब्दुल रहमान आप भी आ जाएं काइंडली, आपके लिए भी गिफ्ट है राइजन का। इलेक्ट्रिक स्टोव है आपके लिए राइजन की तरफ से। और ये मैडम आपको जो है सारा अहमद साहिबा आपको ये देंगी। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी। मोहम्मद अली अब आप आ जाएं। मैम ये लास्ट है। मोहम्मद अली काइंडली आ जाएं। हाँ? आप आ जाए ना काइंडली, आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए। इनके लिए जूसर ब्लेंडर है मैम की तरफ से। गुलाम मुस्तफ़ा आप भी आ जाएं, आ जाएं। ब्लेंडर ब्लेंडर देना है, एक्सक्यूज मी, ब्लेंडर देना है इनको भी। क्या कंफ्यूजन हुई है बता दो। इस सारी जो ये जो अब आरिफ है उन वो भी आ जाएं काइंडली। आरिफ आप भी आ जाएं काइंडली। आपका नाम क्या है? हैदर आप भी आ जाएं, हैदर आप भी आ जाएं, आ जाएं आ जाएं। और फहद, फहद कौन है? फहद आप भी आ जाएं। ये मैम ये रोटी मेकर, चले आ जाएं आप प्लीज, इधर आ जाएं। अब आप आ जाएं, एक मिनट आप रुक जाएं, रुक जाएं, आ जाएं प्लीज, दे दें। ये इलेक्ट्रिक केटल है राइजन की तरफ से। आ जाएं आ जाएं, आपका भी गिला अब दूर हो गया, आप काफी देर से मैम को कह रहे थे। आप एक आप ये इलेक्ट्रिक केटल बस ये अब बैठ जाए आप। हाँ जी 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 आ जाए। इलेक्ट्रिक केटल होगी। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आप सबका। आप प्लीज बैठें।